जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल हरे कृष्ण हरे मुरारी पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को सरल और व्यवहारिक रूप से समझते हैं। पहले की वीडियो में हमने कई किरदारों को देखा था, जैसे धृतराष्ट्र, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन, भीम, अभिमन्यु, विकीर्ण, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा और धृतराष्ट्र का सचिव संजय। श्लोकों का विस्तृत रूप से व्याख्या हमने पहले की वीडियो में कर दी है। अब संक्षिप्त रूप से श्लोकों की व्याख्या देखेंगे और सभी श्लोकों का अर्थ समझेंगे। श्लोक 1 की व्याख्या इस प्रकार है। धृतराष्ट्र अपने सचिव से संवाद करते हैं और गीता का संवाद यहीं से शुरू होता है। श्लोक 2 में दुर्योधन पांडवों की सेना देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है। श्लोक नंबर 3 में दुर्योधन बताता है कि पांडवों की सेना बहुत ही संगठित और शक्तिशाली है। श्लोक 4 में पांडवों की सेना के वीर योद्धा दुर्योधन पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न का उल्लेख करता है। श्लोक 5 में दुर्योधन भीम, अर्जुन, युधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकिस्तान, काशीराज, सैब्य, युधामन्यु, उत्मोजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सबका परिचय देता है। श्लोक 6 में इससे पता चलता है कि पांडव पक्ष में भी बड़ी बड़ी वीर हस्तियाँ हैं। श्लोक 7 में अपनी सेना का परिचय देता है दुर्योधन अपने पक्ष के सेनापतियों का नाम लेता है। श्लोक 8 में दुर्योधन के सेनापति हैं द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकीर्ण और सोमदत्त का पुत्र। श्लोक 9 में दुर्योधन अपनी सेना के अनाम योद्धाओं का साथ बताता है। श्लोक 10 में दुर्योधन दोनों सेनाओं की ताकत की तुलना करता है और दुर्योधन भीष्म की और भीम की तुलना करता है। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना को बड़ा बताने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उसकी चिंता झलकती है। आपने अभी 1 से 10 तक के भाग सुना है। युद्ध से पहले दोनों पक्ष अपनी अपनी शक्ति और कमजोरी का आकलन कर रहे हैं। दुर्योधन बाहर से आत्मविश्वासी दिखता है, लेकिन अंदर से पांडवों की शक्ति से भयभीत है। यह झलक इंसान की मानसिकता को दर्शाती है। अक्सर हम बाहरी रूप से मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर डर छिपा होता है। श्लोक 11 में दुर्योधन भीष्म पितामह की रक्षा का आदेश देता है। श्लोक 12 में पितामह द्वारा सिंहनाद और शंखनाद से उठती ऊर्जा का जिक्र किया गया है। श्लोक 13 में युद्ध भूमि का भयंकर वातावरण और वाद्य यंत्रों का नाद सुनाई देता है। श्लोक 14 में श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम का दिव्य शंखनाद का जिक्र है। श्लोक 15 में पंचजन्य, देवदत्त और पौंड शंख का जिक्र किया गया है। श्लोक 16, 17 और 18 में युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों के शंखनाद का महत्व बताया गया है। श्लोक 19 में पांडव सेना के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों का भयभीत होना बताया गया है। श्लोक 20 में अर्जुन का कपिध्वज और उसका गूढ़ आध्यात्मिक संदेश बताया गया है। अब तक हमने 1 से 20 श्लोकों की संक्षिप्त झलकियाँ बताई हैं। अब हम 21 से 30 तक के श्लोकों का विस्तृत व्याख्या और जीवन प्रेरणा कैसे देते हैं श्लोक, ये बताएंगे। आइए शुरू करते हैं श्लोक 21 से, जो इस प्रकार से है। श्लोक 21। अर्जुन उवाच सैन्योरु भ्रयो मध्ये रथम स्थाप्य मैचोत्य। अर्जुन ने कहा, हे सारथी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ पर उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में
जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान हृषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने का कोई नहीं है। किंतु अब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भगत आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भगत होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने सारथी श्री कृष्ण से रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने का अनुरोध किया। यह दर्शाता है कि अर्जुन युद्ध को केवल शक्ति की दृष्टि से नहीं बल्कि धर्म और न्याय की दृष्टि से देखना चाहता था। हमें जीवन में यह संदेश मिलता है, निर्णय लेने से पहले परिस्थितियों को स्पष्ट देखना आवश्यक होता है। श्लोक 22 इस प्रकार है। याव देता निरक्षेहम योदु का मानव स्थितानाम कैमरिया से योद्धवयम सिमरण समुद में। अर्जुन ने कहा, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो युद्ध के लिए खड़े हैं और जिनसे मुझे इस युद्ध में लड़ना होगा। अर्जुन जानना चाहता है कि उसके सामने वास्तविक प्रतिद्वंदी कौन है। यह युद्ध को समझने का मनोवैज्ञानिक पहलू है। इससे हमारे जीवन में यह संदेश मिलता है कि जीवन की लड़ाई में अपने सामने की चुनौतियों को पहचानना जरूरी है। श्लोक 23 इस प्रकार से है। योतस्य मानान वेक्षेहम ये एते अत्र स्मागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। अर्जुन ने कहा, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध में शामिल हुए हैं। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजना बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्म रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपने विजय का विश्वास था, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण
उसकी बगल में विराजमान थे। अर्जुन यहाँ दुर्योधन की निंदा करता है और समझाता है कि उसके पक्ष के लोग मोह या लाभ के कारण जुड़े हैं, न कि किसी धर्म के कारण। हमें जीवन में यह संदेश मिलता है, हर जगह कुछ लोग केवल किसी नेता या व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए साथ खड़े होते हैं, ना कि सत्य के लिए। अब धृतराष्ट्र का सचिव संजय बोलता है, जो श्लोक 24 इस प्रकार से है। संजय उवाच एव मुक्तो हर्षिकेशो गुडाकेशन भारत सैन्यो भयो मर्धे स्थापित्वा रथोमम। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा ज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उसका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव के इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अथवा हर्षिकेश के रूप में श्री कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर से वे इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के अनुरोध को मानकर उसे युद्ध की वास्तविकता का सामना कराते हैं। यह गुरु का धर्म है, शिष्य को परिस्थितियों से परिचित कराना। इस श्लोक से हमें यह जीवन संदेश मिलता है, सच्चा मार्गदर्शक हमें परिस्थितियों से भागने नहीं देता, बल्कि उनका सामना कराता है। श्री कृष्ण जी ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया और बोले, भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेंसा च महिस्ताम उवाच पार्थ पश्यन्ता संवेता कुरुनीति। श्लोक 25 में यह बताया गया कि श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच में लगा दिया और बोले, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में हर्षिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इस प्रकार पार्थ शब्द प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कौरवों को देखा, अर्जुन से कहा, कौरवों को देखो, इसका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपने भुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। श्री कृष्ण जी ने रथ उन महापुरुषों के सामने खड़ा किया जो अर्जुन के अत्यंत प्रिय और पूजनीय थे। यही वह क्षण है जब अर्जुन की करुणा और मोह जागृत होता है।
इससे हमें यह जीवन संदेश मिलता है कि जीवन में कभी कभी प्रियजनों के साथ ही संघर्ष करना पड़ता है, तब विवेक ही मार्गदर्शक बनता है। श्लोक 26 इस प्रकार है। तत्र अपश्यत स्थितानां पार्थे पितरानाथ पितामहान् आचार्यान् मातुल्य भ्रातृ पुत्रान् पौत्रान् सखीन् स्था। वहाँ अर्जुन ने पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को खड़े देखा। अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देखा। वह अपने पिता के समान समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके अनेक मित्र थे। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने शत्रु ही नहीं बल्कि रिश्तेदार और उनके गुरु उनके सामने खड़े थे, और यही दृश्य अर्जुन को विचलित कर देता है। इससे हमें जीवन में यह संदेश मिलता है, जब जीवन में रिश्ते और कर्तव्य आमने सामने आ जाएं, तब मनुष्य सबसे कठिन स्थिति में होता है। श्लोक 27 इस प्रकार से है। शुश्रान् सुहृदयस्यैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान्। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े असुर और अन्य स्नेहीजनियों को भी देखा। अर्जुन को दोनों पक्षों में अपना ही परिवार नजर आया। यही देखकर उसका मन युद्ध से हटने लगता है। इससे हमें जीवन में यह संदेश मिलता है, जब मोह हावी हो जाए तो न्याय और कर्तव्य पीछे छूटने लगते हैं। अर्जुन करुणा से अभिभूत होकर बोला। अर्जुन उवाच दृष्टिं सौजन्यं कृष्ण युयुत्स समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिश्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सद्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं के में चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से विभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से ही दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुख सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु जो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है न कि न केवल उसके अंग काँप रहे थे और मुख सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भगत का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भर्गवेन सर्वगुणैस्त्र समास्ते सुरा हराव भगतस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भक्त
अर्जुन बोला, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है। यह युद्ध के पहले तनाव और मानसिकता दबाव के लक्षण हैं। अर्जुन का आत्मविश्वास हिल रहा है। इससे हमें जीवन में यह संदेश मिलता है, जब मन अस्थिर हो तो शरीर भी प्रभावित हो जाता है। श्लोक 29 इस प्रकार है। वैपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडिवं शत्रुहस्ते हस्तास्क्लवेश परिहास्ते। अर्जुन ने कहा, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में 2 प्रकार से कंपन होता है। रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं, या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होता है, तब दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों में भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथ से सरकने लग गया, उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण ध्यात्म बुद्धि से जन्य हैं। अर्जुन का मोह इतना बढ़ गया कि उसका प्रसिद्ध और प्रिय गांडीव धनुष से भी हाथ से छूटने लग गया। अर्जुन का शरीर और मन दोनों पर से नियंत्रण हटने लग गया। जीवन संदेश हमें यह मिलता है, भावनाओं में बहकर हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को खो देते हैं। श्लोक 30 इस प्रकार से है। न च शक्रो मैवस्थान्तुं भ्रमतीव च मैं अनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन ने कहा, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिखाई दे रहे हैं। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्त के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्धिजीवी इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसे शोक का कारण बन सकती है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मुझे केवल विपरीत लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अपने ही स्वजनों को युद्ध में मारकर मैं कोई कल्याण नहीं देख रहा। यहाँ अर्जुन पूर्ण रूप से मोह और करुणा से भर चुका है। उसे युद्ध का परिणाम केवल विनाशकारी लगता है। इससे हमें जीवन में यह संदेश मिलता है, जब दृष्टि केवल मोह से ढक जाती है तब सत्य और अधर्म या धर्म दिखाई नहीं देते। श्लोक 21 से 30 तक अर्जुन का रूपांतरण दिखाई देता है। कैसे अर्जुन योद्धा से करुणामय मनुष्य बन जाता है। शरीर, मन और भावनाएं सब प्रभावित हो गई। यही विषाद आगे चलकर गीता के दिव्य उपदेश का कारण बनता है। इन श्लोकों में मुख्य
आप झलकियाँ आपको बता देते हैं। श्लोक 21 और 22 में अर्जुन का आदेश। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। वह देखना चाहता था कि युद्ध में उसके सामने कौन कौन है। श्लोक 23 में दुर्योधन उसके समर्थक। अर्जुन उन योद्धाओं को देखना चाहता है जो धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध में आए हैं। श्लोक 24 और 25 में श्री कृष्ण की लीला दिखती है। श्री कृष्ण ने रथ को भीष्म और द्रोण जैसे महापुरुषों के सामने खड़ा कर दिया। अर्जुन को अपने ही गुरु पितामह और रिश्तेदार युद्धभूमि में दिखाई देते हैं। श्लोक 26 और 27 में परिवार और प्रियजनों का दर्शन होता है। अर्जुन देखता है कि दोनों पक्षों में उसके पिता, पितामह, भाई, पुत्र, पौत्र, मामा, असुर और मित्र खड़े हैं। यहाँ दृश्य उसके हृदय को करुणा से भर देता है। श्लोक 28 और 29 में अर्जुन का शारीरिक कंपन बताया जाता है। अर्जुन के अंग स्थिर हो जाते हैं, मुख सूख जाता है, कांडिव छूटने लगता है, मानसिक तनाव तथा शारीरिक रूप से प्रकट होता है। श्लोक 30 में निराशा और मोह को दर्शाया गया है। अर्जुन कहता है कि उसे केवल अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अपने ही स्वजनों को मारकर कोई कल्याणकारी नहीं हो सकता। इस की व्याख्या से पता चलता है कि अर्जुन पूरी तरह मोह माया में डूब चुका है और तब श्री कृष्ण ने उसे उपदेश देने की सोची। आपको आज के ये श्लोक कैसे लगे? इनमें से किस पात्र से आपको सबसे अधिक प्रेरणा मिलती है, यह कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम श्लोक 31 से आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण की दोस्तों।